राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के उपचुनाव में एंट्री को लेकर जो सस्पेंस है वो बरकरार है। बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल के जो तमाम बड़े नेता हैं उनका कहना है कि अगर लालू यादव आते हैं तो जो हुंकार वो भरेंगे उसमें विरोधी के लोग भस्म हो जाएंगे। लेकिन दिल्ली जाने से ठीक पहले राबड़ी देवी ने बयान दिया जिसमें वो कहे कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है और उपचुनाव में वो नहीं आएंगे। कई इसके मायने निकाले जा रहे हैं। बात की जाए तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल को काफ़ी नुकसान हो सकता है। वहीं कहा जा रहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव की एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं एनडीए को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। कई सियासी मायने जो हैं वो निकाले जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी शशि भूषण से। शशि जी, लालू प्रसाद यादव की एंट्री पर बड़ा सस्पेंस है, कई सियासी जो मायने हैं वो निकाले जा रहे हैं। क्या आखिर वजह है कि लालू प्रसाद यादव पर जहां पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि आएंगे, वहीं राबड़ी देवी कहती हैं तबीयत नहीं ठीक है? देखिए, एक बात समझना होगा आर्यन, और हमारे दर्शकों को भी समझना होगा कि लालू प्रसाद यादव पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान वो जेल में थे। मतलब भले उनका इलाज हो रहा था रिम्स में, लेकिन वो जेल में बंद थे और अब वो जमानत पर रिहा हैं। तो अब लालू यादव के ऊपर ऐसी बंदिशें नहीं हैं कि वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से ये चर्चा भी हुई कि लालू यादव जो दो विधानसभा सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं बिहार में, एक तारापुर और कुशेश्वर स्थान, दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगे। हमारे पास भी ये खबर आई और पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि लालू 20-22 तारीख को पटना पहुंचेंगे और उसके बाद 27-25 को उनका कार्यक्रम जो है वो होगा कुशेश्वर स्थान में और तारापुर पे। लेकिन लालू प्रसाद के कार्यक्रम को लेकर के आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया और इस बीच जो राबड़ी देवी जो उनकी पत्नी भी हैं और वो आई थी पटना और कल वो वापस जा रही थी परसों, तो उन्होंने जाते जाते एक बयान दे दिया कि लालू यादव बिहार नहीं आएंगे और बिहार नहीं आने के पीछे उन्होंने वजह बताई कि लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन लालू यादव और राबड़ी देवी की एक तस्वीर कल सामने आई जो सोशल मीडिया पे हमने देखी, बाकी लोगों ने भी देखी होगी ढेर सारी। उस तस्वीर में लालू यादव अपनी बेटी मीसा भारती जो सांसद हैं राज्यसभा की, उनके आवास पर हैं और उनको देख के लगता है कि वो पहले से बेहतर स्थिति में हैं। और ये लालू यादव को जानने वाले भी, उनके जो एक्टिविटी रही है उसको जानने वाले, देखने वाले, समझने वाले इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी सेहत में पहले से सुधार हुआ है। ऐसे में लालू यादव की तबीयत इतनी खराब नहीं है जितनी उस दौर में थी जब वो एम्स से निकले थे, ये एक हकीकत है। उसके बावजूद अगर राबड़ी देवी यह कह करके गई कि लालू यादव नहीं आएंगे और उनके इस बयान से अगर सस्पेंस क्रिएट हो गया तो राजनीतिक गलियारे में इस वक्त बिहार के अंदर और राष्ट्रीय जनता दल के जिसकी राजनीति को जो समझने वाले लोग हैं उनके अंदर ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर लालू यादव क्यों, तबीयत तो पहले से बेहतर है फिर भी अगर क्यों नहीं आ रहे हैं विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने के लिए, इसके पीछे कौन सी वजह हो सकती है। देखिए, सियासत में बहुत 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। आप जो करते हैं उस पर भी उसका राजनीतिक कोण होता है और आप जब कुछ नहीं करते हैं तो उसके पीछे भी क्या राजनीति है, क्या सियासत है, इसकी अपनी विवेचना होती है। तो अभी फिलहाल वही विवेचना चल रही है और दो चीज़ें सामने आ रही हैं राजनीतिक गलियारे में। अपने दर्शकों को बता दें, दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि लालू यादव के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव, सबको पता है कि परिवार से लेकर पार्टी तक में उनकी आजकल बन नहीं रही है। वो लगातार अपनी ही पार्टी पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव जो छोटे भाई हैं जिनको लालू यादव ने कहीं ना कहीं पार्टी का नेतृत्व दे रखा है, एक तरीके से वही नेता हैं और उनके खिलाफ भी उनकी नाराज़गी आ रही है लगातार सामने। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ वो लगातार बोलते रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव जिस स्थिति में इस वक्त हैं या जिस तरह उन्होंने मोर्चेबंदी कर रखी है, जिस तरह वो तारापुर में एक अपने समर्थित कैंडिडेट को देने वाले थे, जिस तरह ये संकेत आए कि वो कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए प्रचार कर सकते हैं, तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच लालू यादव अगर बिहार आते हैं तो राजनीतिक जानकारी ये मानते आ रहे हैं कि लालू यादव के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। इसलिए मुश्किल होगी कि लालू यादव का बिहार आना, दोनों सीटों पर कैंपेन करना तेज प्रताप यादव के मनोबल को और ज़्यादा ऊपर करेगा। अभी फिलहाल तेज प्रताप यादव जिस स्थिति में है उनको लगता है कि लालू यादव ने सब कुछ तेजस्वी यादव के लिए छोड़ रखा है, तेजस्वी यादव ही सब कुछ है, लालू यादव तो अब नेपथ्य में है। तो लालू यादव अगर फ्रंट फुट पे नहीं है, अगर सामने नहीं है आगे, तो तेज प्रताप यादव थोड़े से आक्रामक होने के बावजूद भी थोड़े नियंत्रण में दिखते हैं। तेजस्वी यादव के लिए फिर कितना बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जहां बड़ा आरोप तेज प्रताप यादव ने लगाया था कि पिता को बंधक बनाया गया, ऐसे में लालू प्रसाद यादव का ना आना।
नहीं, देखिए ये बात तो किसी के गले के नीचे गई नहीं थी कि लालू यादव को कोई बंधक बना ले। और खुद तेजस्वी यादव ने भी कहा कि लालू यादव को बंधक बनाना, मतलब उसको लेकर बहुत सारे बयान आ चुके हैं, तो हम उसमें पीछे नहीं जाना चाहेंगे। अभी जो स्थिति है उसमें ये है कि तेज प्रताप यादव को कैसे इस उपचुनाव तक कंट्रोल में रखा जाए, तेज प्रताप यादव और ज़्यादा वायलेंट ना हो, और ज़्यादा आक्रामक ना हो, और ज़्यादा उसका फायदा विरोधी ना उठाएं, इस बात की कैसे पूरी कोशिश करी जाए। तो वो संभावना जो है वो राजनीतिक तौर पे ये हो सकती है कि आप लालू यादव इस चुनाव से अपने आप को दूर रखें। इसकी दो वजह हो सकती हैं आर्यन, बहुत ध्यान से हमारे दर्शकों को समझना होगा जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की राजनीति में खास तौर पे, उनको ये समझना होगा कि अगर लालू यादव बिहार आते हैं तो तेज प्रताप यादव पार्टी के करीब भी आएंगे, वो लालू यादव के भी करीब जाएंगे, वो संभव है कि लालू यादव जब जाएं तो वो भी साथ में चले जाएं। तो ये ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां तेजस्वी यादव एक तरफ उनको काउंटर करने के लिए या उनको साइडलाइन करने के लिए या उनके आचरण को लेकर के एक रणनीति बना करके आगे बढ़ रहे हैं, वहां लालू यादव के आने से तेज प्रताप की राजनीति को बल मिलेगा बिहार में, तो उसका नुकसान हो सकता है। या तेज प्रताप अगर उस दरमियान कुछ ऐसा करते हैं जिससे पूरा फोकस चला जाता है उनके ऊपर या लालू परिवार के ऊपर, तो इसका नुकसान उपचुनाव में हो सकता है, एक संभावना ये है। तो इससे बचने के लिए भी लालू यादव शायद दूरी रख सकते हैं। तेज प्रताप यादव अगर लीड कर रहे हैं, पिछला चुनाव भी उन्होंने किया है, तो अगर वो उपचुनाव में भी करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि लालू यादव कि जैसे ही चर्चा हुई, अब देखिए सम्राट चौधरी का बयान, जो मंत्री हैं बीजेपी कोटे से, तारापुर जो है उनके प्रभाव वाला इलाका है, वो कहते हैं लालू यादव को तो हम इंतजार कर रहे हैं, वो आ जाए हमारे लिए तो अच्छा होगा। बिहार सरकार के माफ कीजिएगा जो सत्ताधारी दल के दूसरे नेता, वो कह रहे हैं कि लालू यादव के आने से हमको ज़्यादा जनता जो है उनका समर्थन मिलेगी, क्योंकि लालू यादव जंगल राज के फेस हैं। आप याद करिए विधानसभा चुनाव को, पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने रोजगार, विकास, बाकी तमाम मुद्दों पर, एजेंडों पर चुनाव लड़ा, लेकिन अंत में क्या हुआ? जनता दल यूनाइटेड एक दो चरण के बाद पूरे चुनाव को सुशासन बनाम जंगल राज के एजेंडे पे ले गया। वही 15 साल की चर्चा होने लगी जो लालू यादव का 15 साल था, राबड़ी देवी का शासनकाल था। तो उस परिस्थिति में वो एजेंडा कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये हमारी पिच है, हमको इस पिच पे खेलना चाहिए। नीतीश कुमार ने उसी पिच पे खिलाया और नतीजा ये हुआ कि देखिए, जो पहले दो चरण में विधानसभा चुनाव में कमजोर एनडीए दिख रहा था, बाद में उनसे बहुत अच्छा किया, सरकार बन गई नीतीश कुमार की फिर से। लगता है शशि, अगर एंट्री नहीं होती है लालू प्रसाद यादव की तो एनडीए को एक इजी हैंड मिलेगा? नहीं, यहाँ देखिए दो परिस्थितियां हैं। उपचुनाव में किसी सरकार का लिटमस टेस्ट नहीं होता है, ये भी एक बात माननी होगी। नीतीश कुमार के कामकाज या नीतीश सरकार के कामकाज का वो लिटमस टेस्ट नहीं हो सकता। इसमें स्थानीय कारण हो सकते हैं। अभी देखिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन है और अब असली तस्वीर सजेगी। मतलब प्रचार का जो सिलसिला है ना, वो आज 16 तारीख में हम बैठे हैं, 17-18 के बाद आपको 20 तक वहाँ प्रचार जोर पकड़ेगा। तो देखना होगा कि किसकी कसौटी पर कौन खड़ा उतरता है, किसके दावेदारी ज़्यादा मजबूत है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो तमाम अनुमान हैं, जो चुनावी वहाँ रणनीति होगी, उस सबके बीच में एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लालू यादव अगर यहाँ प्रचार करते हैं आर्यन, और खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए चुनाव के नतीजे किसी को नहीं पता, अगर राष्ट्रीय जनता दल ये दावा करता है उसके बावजूद उसके उम्मीदवार हार जाते हैं, तो ये हार जो है वो बहुत भारी पड़ने वाली है लालू यादव को, तेजस्वी यादव को। और राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक फजीहत की स्थिति होगी कि लालू यादव ने प्रचार किया, उसके बावजूद भी वो चुनाव हार गए। दूसरी बात, अगर लालू यादव प्रचार नहीं करते हैं और पार्टी जीत जाती है तो क्रेडिट किसको जाएगा? तेजस्वी यादव को। तो पार्टी इस स्थिति में है कि लालू यादव को फिलहाल दूर रखा जाए, या लालू यादव ना भी आए तो काम चल जाए। और इसकी एक और बहुत महत्वपूर्ण वजह है जिस बात को समझ लेना चाहिए, वो ये कि लालू यादव के आने नहीं आने से इतर दो सीटों पर जो चुनाव है उससे सरकार का न बनना है न बिगड़ना है, ये सबको पता है। ये मॉरल विक्ट्री और मॉरल डिफीट वाली बात हो सकती है। इससे विधानसभा के गणित पे कोई बहुत, हालांकि ठीक है मैंडेट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो सीटों पे अगर राष्ट्रीय जनता दल जीत जाए तो सरकार गिर जाएगी नीतीश कुमार की। हाँ, अंक गणित थोड़ा मजबूत होगा तेजस्वी यादव का या महागठबंधन का, लेकिन अगर आप हार जाते हैं तो फजीहत ज़्यादा हो सकती है। अगर आप बड़े चेहरों को उतारते हैं तो फिलहाल तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, लालू यादव को भी पता है कि वो कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि अगर राबड़ी देवी जाते जाते ये कह गई कि लालू यादव नहीं आएंगे
तो कहीं ना कहीं ये चर्चा पार्टी से ज़्यादा परिवार के अंदर हुई होगी। और लालू यादव की पत्नी है राबड़ी देवी, लालू यादव ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, वो लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रही बिहार की, लेकिन इस सबके बावजूद वो पॉलिटिकल नहीं है बहुत ज़्यादा। तो पॉलिटिकल नहीं होने का मतलब, कहने का मतलब हमारा ये है कि वो बहुत नेचुरल बातें कह देती हैं। राजनीति में जो बड़ी बातें होती हैं ना, उनको वो सामान्य तरीके से कह देती हैं। तो इस बात को मान लीजिए कि शायद इसको लेकर के परिवार के अंदर चर्चा हुई हो, पार्टी के अंदर चर्चा हुई हो, और शायद राबड़ी देवी ने इसीलिए ये बातें कह भी दी होंगी। आर्यन, चलिए, तो निश्चित तौर पर जो फेस वैल्यू है पार्टी में, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर, उन फेस वैल्यू को देखते हुए जो बातें राबड़ी देवी ने कही और जो चर्चा इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के अंदर तमाम बड़े नेताओं ने लालू प्रसाद यादव के 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में चुनाव प्रचार को लेकर जो किया है, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा मौका देखा जा रहा है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि अब जब लालू प्रसाद यादव की एंट्री नहीं होती है तो किस तरीके से दोनों सीटों पर तेजस्वी यादव अपना दमखम दिखाएंगे। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।